जय छठी माता, जय सूर्यदेव भगवान। मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में छठ माता की अपमानित होती है, सूर्यदेव भगवान की अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। जय छठी माता। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। तो गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनकी एक कन्या थी। ब्राह्मण तो अपने पूजा पाठ भक्ति में रहते थे। उनकी जो कन्या थी, कन्या भी अपने माता पिता के देखा देखी वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, भगवान सूर्यदेव की पूजा करती थी। और छठी माता जब लोग छठ करते थे तो खुशी खुशी गंगा घाट पे जाके और फूल सूप पे दान करती थी और दूध ढारती थी। भगवान उस पे बड़ा प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। उसे बहुत अच्छा लगता था ये सब करने में। वो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण अपने बेटी से बड़े खुश थे। उन्हें लगता था कि भगवान ऐसा पुत्री सबको दे कि उसका भाग किस्मत बदल जाए, जैसा मेरा पुत्री है। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर वो ब्राह्मण बड़े खुश थे। जो भी बेटी कहती थी उनकी, वही ब्राह्मण सुनते थे, क्योंकि बेटी कोई ऐसा गलत नहीं सोचती थी। बेटी जो थी वो बहुत भक्ति करती थी भगवान के, और बिना पूजा पाठ किए वो भोजन नहीं करती थी। सुबह जब भोजन बनाती थी तो भोजन बनाकर सबसे पहले गाय को खिलाती थी, और गाय को खिलाकर उसके बाद ही अपने माता पिता के भोजन दिया करती थी। उनका ये नियम था। तो उसी रास्ते से वो लड़की पूजा कर रही थी। उसी रास्ते से एक ब्राह्मण, ऊंचे घर का, ऊंचे दरबार का, ऊंचे जैसे राजा हो गए वैसे राजा महाराजा वो ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जो उनके उसी रास्ते से जा रहे थे। जब जा रहे थे तो इस कन्या को देखे कि भगवान के मंदिर में, सूर्यदेव के मंदिर में पूजा कर रही है। जब उनका नज़र पड़ा तो देखे कि किनकी कन्या है और कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। ये तो जब भी उसी रास्ते से आते थे तो वो कन्या को सुबह सुबह समय में पूजा करते देखते थे, तो उनको आश्चर्य होता था कि इतना छोटा बच्ची है और इतना देर तक भगवान से विनती करती है, प्रार्थना करती है, पूजा करती है। तो वो जो ब्राह्मण थे, वो राजा जो थे, वो चले गए उस ब्राह्मण के घर। अब ब्राह्मण के घर जाकर लड़की के पीछे पीछे ब्राह्मण के घर जब पहुँचे तो ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, एक कन्या आपका है? वो ब्राह्मण बोले, हाँ, एक कन्या तो मेरा ही है। बोलिए क्या बात है, क्या किसी ने कुछ गलती कर दिया मेरा पुत्री? वो जो बड़े लोग थे, राजा महाराजा थे, वो कहते हैं कि नहीं, आपकी कन्या कोई गलत नहीं की है, लेकिन आपके कन्या के योग मेरा पुत्र है। क्या अपने कन्या को शादी मेरे पुत्र से कर देंगे? बोले कि हाँ, यदि आपका इतराज नहीं है तो इसमें मेरा क्या, लेकिन हम आपका कोई दहेज नहीं देंगे, कोई धन भी देकर विदा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी कन्या जो है एक निर्धन घर की कन्या है। वो राजा जो थे स्वीकार लिए और बोले कि ठीक है, अपना कन्या का विवाह मेरे पुत्र से कर दीजिए। उसी दिन दोनों तरफ से शादी तय हो गया, पक्की हो गया, दिन ठिकाना बैठ गया, शादी हो गया। ये लड़की ससुराल चली गई। ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे उसका उम्र भी हो गया, लेकिन ससुराल में भी जाकर ये लड़की वही करती थी जो अपने माता पिता के घर में करती थी, पूजा पाठ करती थी। जब शादी इसका हो गया तो ये अपना मैके आई तो अपने माँ से कहती है, माँ, दूध तो हम सब दिन ढारे हैं, लेकिन हम भगवान का अर्घ नहीं दिए हैं। माँ, हम भगवान का अर्घ देंगे, व्रत करेंगे, छठ करेंगे। इसको माँ बोली, बेटी तू कर सकती है। हंसते हंसते उसके माँ ने बोल दी कि हाँ, छठ कर लो, छठ व्रत करना तो कोई गलत नहीं है,
छठ कर लो। ये जो कन्या थी वो छठ तो ठान दी, छठ ठान दी और छठ शुरू कर दी। भगवान के खुशी खुशी अपना मायके में अर्घ दे दी, मायके में अर्घ दे दी। गंगा के घाट पर जाके भगवान इसको पे बहुत प्रसन्न थे, इसको पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न थे भगवान। ये लड़की फिर से अपना ससुराल गई। 2 4 साल 5 साल बीत गया, इसका संतान नहीं हुआ। इसका जो सास थी वो बांझन कहने लगी। इसका ससुर जो थे इस दुनिया से चले गए, इसका ससुर जो थे इस दुनिया से चले गए और सास बांझन कहने लगी। सारा लोग उसको कहने लगे कि आपके बहू का तो शादी इतना दिन हो गया, लेकिन आपका अभी तक पोता पोती नहीं है। ये जो सास थी ताने मारने लगी। इसका पति भी इसे नहीं प्यार करने लगे, नहीं मानने लगे। इनका कोई भी कहना इसका पति भी नहीं मानने लगे। ये बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन अपना पूजा भक्ति नहीं छोड़ी, व्रत करते रह गई। ये जो इसकी सास थी वो बोली अपने बेटा से कि बेटा हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे। यदि दूसरा नहीं विवाह करेंगे तो ये बांझन को लेकर क्या करेंगे, बांझन के घर में रख के क्या करेंगे। एक गाय रहती है, वो भी अपने बछड़े देती है, दूध देती है, लेकिन ये घर में रह के क्या करेगी। ये तो बांझ है, इसको रहने से क्या फायदा। बेचारी कितना हूँ अच्छा से काम करती थी, लेकिन सास जो थी सास तनिक भी नहीं लगाती थी और बिना उसे 10 बात कहे हुए नहीं रहती थी। इसके पति जो थे, पति भी बहुत दुख दिए। ये सब भगवान का परीक्षा, ये सब भगवान एक परीक्षा लेते हैं और परीक्षा किस तरह से सफलता होता है वो ऊपर वाला ही सफलता करते हैं। जो परीक्षा में भगवान का परीक्षा में पास हो गया वो तो सब कुछ से खुशी है, जो पास नहीं हुआ तो उसे भगवान दुखी करते हैं। तो वैसा ही वो जो लड़की थी वो परीक्षा भगवान का सफल रह गई। ये इसके जो सास थे, पति थे, बहुत दुख दिए, लेकिन ये लड़की हारी नहीं। इसके माता पिता के बुला के और क्या किए कि इसको मायके चला दिए। ये बेचारी मायके चली गई, मायके में जाके रहने लगी। मायके में रहने लगी तो ये कहने लगे लोग से कि अपने बहू को नहीं लाइएगा, आप बहू को छोड़ देंगे, आप बहू को ले आइए। ये कहते हैं हम दूसरा विवाह कर लेंगे। सारा लोग उन्हें कहने लगे कि नहीं, आप दूसरा विवाह कैसे कर दीजिएगा, आपकी बहू तो जिंदा है, आप अपने बहू से एक बार नहीं पूछे और दूसरा विवाह कर दीजिएगा। नहीं, आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। लोगों ने इसे दबाव दिए। ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए कि भाई हम अपने बेटे को शादी करेंगे, लेकिन वहाँ तक भी वकील मना कर दिया कि नहीं, आप बेटे को शादी नहीं कर सकते हैं। जो पहली पत्नी है आपके बेटे का, वो बोलेगी शादी करने के लिए, वो रहने से इनकार करेगी, तभी आप अपने बेटे को शादी कर सकते हैं। ये जो बुढ़िया थी, सास थी, वो सास तो सोची कि अरे क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है। वकील ने बताया कि जिसका पत्नी मर जाते हैं वो शादी दूसरा कर सकते हैं, लेकिन आपका तो बहू जिंदा है तो आप शादी कैसे कर सकते हैं। वो जो बुढ़िया का बेटा था वो बोला माँ, वकील के बातों ने मेरा तो दिमाग ही खोल दिया है माँ, हम उसे मार डालेंगे और मार कर और दूसरा विवाह कर लेंगे। बोले कि बेटा कैसे मार दोगे। बोले कि हाँ माँ, हम मार डालेंगे उसे। छठ आ गया है माँ, उसे छठ करने के लिए लाएंगे घर में, और छठ करने के लिए आएगी और जब अर्घ देने जाएगी, अर्घ देकर आएगी तो उसे मार डालेंगे। बोलेंगे भूखी थी मर गई, लोग जानेंगे कि 2 दिन का उपवास थी और ये मर गई, इसका मृत्यु हो गया, ये कोई गलत कर दिया होगा, उसी पे क्लेम लग जाएगा माँ, इसको प्राण ले लेंगे हम। वो जो लड़की थी अपना मायके में थी, अपना मायके में थी। इसका पति लाने के लिए गए। वो बेचारी देखकर अपने पति को बहुत खुश हो गई। उसके पति बोले हम तुम्हारे घर ले जाने आए हैं, माँ ने बुलावा भेजी है, घर चलो। बोले कि ठीक है हम जाएंगे। अपने माता पिता से आज्ञा ली, उसके माता पिता ने आज्ञा दे दिए, खुशी खुशी अपना ससुराल को चला आई। ससुराल चलाई और ससुराल
आई तो इसको सास बड़े लाड प्यार से बोले, बेटी तूने अपने मायके में बार बार व्रत करती हो, ससुराल में नहीं करती हो। हम चाहते हैं तू इस बार अपना ससुराल में व्रत करो, और ससुराल में व्रत करके और जरा घर में धन खुशी आएगा, गीत गवाएगा, भजन गवाएगा, अर्घ पड़ेगा, धूप दीप जलेगा, भगवान का भोग लगेगा। ऐसा बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। बोली, माँ जी ये तो मेरा जिंदगी का घर है, हम सारा दिन यहाँ व्रत करेंगे माँ, आप चिंता मत कीजिए। बेचारी छठ तो ठान दी, छठ ठान दी। गुरु भाई बहन नहाई खाई भी बड़े प्रेम से की। उसके सास ने बहुत मदद किए, नहाई खाई में भी मदद किए। और जिस दिन लोहंडा होता है उस दिन भी उसको सास मदद किए। सास की मदद से वो व्रत के ठान ली। पहला अर्घ भी खुशी खुशी वो लड़की दे दी, पहला अर्घ भी दे दी और अर्घ देकर आ गई। उसके सास बोले, बेटी आराम कर ले, तूने तो बहुत दिन भर थक चुकी हो, कल भी उपास थी, आज भी उपास है, तूने अर्घ देने गई बेटी, तू सो जाओ। सास को कहने से वो लड़की सोने चली गई। लड़की सोने चली गई। इसका जो आंखें था वो आंखें लग गया, नींद पड़ गया। इसका जो पति थे, पति ने क्या किए कि मीठी तेल उसके बिचाली बिछाया हुआ था, उस पे कम्बल का बिस्तर लगाया हुआ था, उस पे मीठी तेल पूरा छिड़क दिए और मीठी तेल छिड़क के और माचिस जला दिए, माचिस जला दिए। लेकिन वो जो लड़की थी, लड़की का दाग नहीं लगा, लड़की का दाग नहीं लगा। वो तो व्रत में थी और ये सोचा कि इसको बंद कर देंगे, इसको कमरे को बंद कर देंगे। लेकिन कमरा बंद नहीं हुआ, ये लड़का के पूरा ध ध ध ध ध ध ध ध जलने लगा शरीर। ये लड़की का आंखें खुला तो देख रही है कि अरे मेरा पति चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनका शरीर जल रहा है। ये पानी ना लाने के बजाय ये छठी माता के ध्यान कर ली, छठी माता के ध्यान कर ली और सूर्य देव के ध्यान की कि हे छठी माता, हे सूर्य देव भगवान, हे दीनानाथ जी, हम तो सदैव आपका भक्त हैं, आपका पूजा किए हैं, जब से होश संभाले हैं, जब से आपका चरण का दास बन के रहे हैं। आज मेरे सिंदूर पर कितना भारी पड़ रहा है, अग्नि जल रहा है, पता नहीं क्या मुझसे गलती हो गया, मेरे डन मेरे पति को मत दीजिए, हे छठ माता इनका अग्नि बुझ जाए। उसका पति का जो आग था वो बुझ गया और बुझ गया, उसका पति का दाग नहीं लगा, पति का दाग नहीं लगा। और उसके सास आई दौड़ी दौड़ी और कहने लगी, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। तो ये बोलता है, माँ इसको हम जला रहे थे, मेरा ही शरीर जलने लगा, माचिस का तीली इस पर जलाए और मुझे ही मेरा शरीर जलने लगा। माँ मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय नहीं, इन्होंने आज मेरा जान बचाई है भगवान से विनती करके। माँ इसे सदा हम गलत समझें, लेकिन माँ ये गलत नहीं है, गलत तो हम हैं माँ कि जो इसको जलाना चाहे, जीवन लेना चाहे। उसी वक्त छठी माता प्रचंड हो गए, छठी माता प्रचंड हो गए अपने रूप में और कहने लगे, अरे मूर्ख, जिस देवी के तूने मारना चाहते हो ये तो तेरा घर का स्वर्ग बना दिया है, इसके तरफ से, इसके कृपा से तुम्हारा घर में लक्ष्मी भरा हुआ है, इसके कृपा से तूने आगे का कदम बढ़ाता है, लेकिन तूने तो इसे मारना चाहा, दूसरा विवाह करना चाहा। तो कोई बात नहीं, आज हम इसे मृत्यु दंड देते हैं, आज इसका प्राण को हम हर लेते हैं। माँ और बेटे तू सुखी जीवन बिता लेना, हम इसको अपना साथ ले जाते हैं। इसको कहने लगे छठी माता, बेटी तू मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना, माँ बेटे का ममता को छोड़ दो, बेटी मेरे साथ चलो। माँ और बेटे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, विनती करने लगे कि हे माता मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, हे माते मेरा भूल को क्षमा कर दीजिए और ऐसा हम नहीं करेंगे दोबारा गलती। हम चाहते हैं कि मेरा जो पत्नी है मेरे साथ रहे, कभी दुखी ना हो। ये कहने लगी, माता
तो इसमें कसूर तो मेरा ही है। मेरे सास का और मेरे पति का कोई दोष नहीं है माता। मेरे सास और मेरे पति निर्दोष हैं, क्योंकि हम आज तक मां नहीं बन सके। इसमें कसूर मेरा है, इनका कोई कसूर नहीं है। छठी माता ऐसा बात सुनकर और मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटी तू तो धन है, अपने जीवन दांव पे लगा के पति को जीवन बचा ली। सास को भी शुक्रिया अदा कर रही हो कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वाह, तू तो धन हो। छठी माता ने अपने शक्ति से उसको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें सुहागन रहने का आशीर्वाद दे रही हूँ, पुत्रवान रहने का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरा पुत्र भरा रहेगा गोद में, तेरा धन धान घर संपत्ति घर में सब कुछ भरा रहेगा। बेटी तू खुश रहोगी और तेरे आगे पीछे सदा हम प्रचंड रहेंगे, तेरे रक्षा के लिए हम खड़ी रहेंगे। बस जैसे भक्ति करती हो वैसे भक्ति करते रहना। सास कहती है, हे छठी माता, आज बहू की कृपा से आपने मुझे दर्शन दे दिए। माता, हमने तो व्रत कभी किए नहीं, धन के घमंड में रहे थे, लेकिन आज मैं धन का घमंड का त्याग करती हूँ और आज से भगवान का सेवा करेंगे। छठ भी हम भी करेंगे, बहू से भी करवाएंगे और कभी भगवान को अपमानित नहीं करेंगे। हे छठी माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसका जो बेटा थे, बेटा भी छठी माता से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे और कहने लगे कि हे छठी माता, कभी हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। जो कर गए अब ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए और कुछ नहीं चाहते हैं। छठी माता के आशीर्वाद से उस कन्या के पुत्र भी हुआ और पुत्र सुख भी मिला, सुहाग सुख भी मिला, ससुराल का सुख भी मिला। नैहर में भी उसका कोई कमी नहीं रहा। उसके माता पिता भी खुश रहे और इनका सास ससुर भी खुश रहे और सब कुछ से भरा रहा और छठी माता की कृपा बना रहा। जो छठी माता की व्रत भी हो कभी नहीं छोड़ी। तो जय छठी माता, प्रेम से बोली छठी माता की जय।